हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन द सीरीज ऑफ एडवांस फिजिक्स। तो आज हम लोग एडवांस फिजिक्स सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नकली फोर्स, झूठा फोर्स। ये झूठा फोर्स हम लोग लगाते क्यों हैं, उसके अप्लाई करने के सिनेरियोज क्या हैं। एंड बिफोर गेटिंग इनटू दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट जब भी क्लास 10 से क्लास 11 में माइग्रेट करते हैं तो ऐसे कई टेक्निकल टर्म्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के, जिसमें वो बच्चे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। उसी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे एंड देन विल गो इनटू द टॉपिक स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का मतलब होता है नकली फोर्स या झूठा फोर्स। हमें ये क्यों अप्लाई करना पड़ता है, इसके सिनेरियो को भी समझेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि हम जब भी मोशन की स्टडी करते हैं तो वहां पे बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर। चलिए देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर, और एक तीसरी चीज भी होती है, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है यही मोशन करता है, यही मोशन में होता है। ऑब्जेक्ट है और ये इस तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए और कुछ भी, ठीक है। और ये जो ऑब्जर्वर होता है वो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें कहां आता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर जिस जगह से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है वो जगह कैसा है। मतलब मान लीजिए अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड में खड़े होकर के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मतलब होता है कि ऑब्जर्वर जो है वो इनर्शियल फ्रेम में है। ऑब्जर्वर जो है वो एक ऐसे फ्रेम में है जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ग्राउंड एक्सेलरेट तो नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन वही अगर ये जो ऑब्जर्वर है ये ऐसे जगह पर, ऐसे फ्रेम में बैठ करके ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करे जो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा हो, जैसे चलती हुई बाइक, चलती हुई बाइक अगर एक्सेलरेट कर रहा हो और ऑब्जर्वर चलती हुई बाइक में हो, तो यहां पर ऑब्जर्वर का जो फ्रेम होगा उसको हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एकदम सिंपल शब्दों में, अगर ऑब्जर्वर एक ऐसे जगह पर खड़े होकर के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है जो एक्सेलरेटिंग नहीं है, तो हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऑब्जर्वर ऐसे जगह से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है जो एक्सेलरेटिंग है, तब हम कहते हैं कि ऑब्जर्वर इज एट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस इतना ही चीज होता है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि ये स्यूडो फोर्स वाली बात क्या है। तो चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है m, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये लिफ्ट में है। इसको लिफ्ट भी बना दिया जाए। देखिए ये ऑब्जेक्ट एक लिफ्ट में है और लेफ्ट में एक टेबल है, उसी टेबल में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां पर हम एक ऑब्जर्वर रख देते हैं, ठीक है। ये रख दिया हम ऑब्जर्वर। ये जो ऑब्जर्वर है इस पूरे के पूरे लिफ्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, जहां पर ये लिफ्ट अपसाइड मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ये ऑब्जेक्ट भी इस लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट भी a एक्सेलरेशन से अपसाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं आप, इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का मास है m, तो इसमें एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कितना, mg। तो क्या ये ऑब्जेक्ट इस टेबल को तोड़ करके नीचे चला गया? नहीं, मतलब ये टेबल भी इस ऑब्जेक्ट पर mg के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा जिसको हम कहेंगे n, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। और फाइनली इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेट कर रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर हु इज
ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ये ग्राउंड फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है, ऐसे जगह पर है जहां पर ये खुद एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, उस केस में। अब अगर ये इस पूरे सिनेरियो का इक्वेशन लिखता है तो कैसे लिखेगा? ये सिंपल बोलेगा, यहां पर बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल्स नेट फोर्स। ये बड़ा फोर्स हमें कैसे पता चलता है? सिंपल, इस ऑब्जेक्ट में दो ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन और ये ग्रेविटेशन। ये जो बॉडी है ये ऊपर जा रहा है, तो ज्यादा फोर्स की तरफ ही बॉडी ऊपर मूव कर रहा है, ज्यादा फोर्स की तरफ ही बॉडी मूव करता है। और ये जब ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, m मास का ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो उसमें नेट फोर्स ma लगेगा। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल्स नेट फोर्स। ये हो गया एक इक्वेशन। बट अब हम एक चीज देखते हैं, यहां पर देखिए, हम इस पूरे के पूरे लिफ्ट का थोड़ा डायमेंशन को बढ़ा देते हैं और इस ऑब्जर्वर को यहां से रिप्लेस करके हम इस लिफ्ट के रेफरेंस में रख देते हैं। अब यहां पर देखिए, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, एंड along with these two this observer is also moving in the upward direction with an acceleration a. So now is there any relative motion between observer and object? क्या ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का कोई भी जो पोजीशन है वो चेंज होगा? नहीं होगा। ऑब्जर्वर भी यहीं बैठा है, ऑब्जेक्ट भी यहीं बैठा है और लिफ्ट भी यही है, तीनों ऊपर जा रहा है विद द सेम एक्सेलरेशन a, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया। ये ऑब्जर्वर के हिसाब से ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और स्टिल according to this observer there are only two forces getting exerted on this object, one downward force that is mg and one upward force that is n, and as a whole we can say this object is at rest according to this observer. So now if we write an equation for this scenario according to this observer, what we can write? We can write n that is in the upward direction minus mg equals 0, क्योंकि नेट फोर्स इसमें है ही नहीं, नेट मोशन इसमें है ही नहीं। किसके अकॉर्डिंगली? इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली इन दोनों, मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई चेंजेस इन पोजीशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है, तो ये दोनों फोर्स जो लग रहा है ये n अपर डायरेक्शन में, mg माइनस इसलिए है क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और नेट मूवमेंट जीरो। तो यहां पर हो गया, हम लोग इसको ऐसे लिख दिए। अब आप एक बात बताइए, ऑब्जर्वर ने ये इक्वेशन लिखा जब वो इनर्शियल फ्रेम में था, ऑब्जर्वर ने ये इक्वेशन लिखा जब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, तो क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है? नहीं है। तो क्या अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देंगे तो इक्वेशन चेंज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। यहां ये चेंज क्यों है? क्योंकि समथिंग इज मिसिंग समवेयर। दिस मिसिंग कंटेंट इज फॉर न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पर्सपेक्टिव। ये देखिए कि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ये दोनों सही है, लेकिन न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में थोड़ा सा फेल हो जाता है। तो जहां न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में थोड़ा सा फेल हो जाता है, हम क्या करेंगे? उसको पास करने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि अब जो थर्ड पर्सन की हम बात किए थे, हम बोले थे ना कि ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जर्वर होता है, एक थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन है आप तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। आप जो ये सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप पहले ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वेशन, लेकिन अब आप ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, मींस एक ऐसे लिफ्ट में है जो एक्सेलरेट कर रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप यहां पर लिखिए अब इस पूरे इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखिएगा, अपसाइड फोर्स एन, डाउनसाइड फोर्स mg, ये है रियल फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट। इसके साथ आप एक स्यूडो फोर्स लगाइएगा। वो स्यूडो फोर्स क्या होगा? देखिए, आप देख सकते हैं, ये नहीं देख सकता है लेकिन आप देख सकते हैं क्या कि ये m मास का ऑब्जेक्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो आप एक स्यूडो फोर्स या झूठा फोर्स अपनी तरफ से ऐड कीजिए। यहां पर ma अपसाइड डायरेक्शन में है, तो यहां पर आप लिखिए माइनस ma
ठीक है। और ये जो माइनस एम ए बता रहा है कि आप एक झूठा फोर्स इस एक्चुअल मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लिख रहे हैं। अपोजिट मींस दिस इज माइनस साइन एम ए, माइनस एम ए, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपने एक एक्स्ट्रा फोर्स यहां पे लगा दिया एंड नाउ दिस इज जीरो। तो अब यहां पर आप लिख सकते हैं n माइनस एम जी इक्वल्स एम ए एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। तो आप क्या किए, ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर है जिसको ऐसा इक्वेशन दिख रहा है, बट एक थर्ड पर्सन जो आप हैं वो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अब अलोंग विद दिस ऑब्जर्वर मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन a। तो आप यहां पर जो नेट फोर्स है, यहां पर जो एक्सेलरेशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, अपने से फोर्स लगाते हैं, झूठा फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स है माइनस एम ए। ये फोर्स इसके अकॉर्डिंगली नहीं है, लेकिन इक्वेशंस इसके अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली इक्वेशन ये है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब इस ऑब्जर्वर के लिए ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता और हम फिर भी लिखें, इसका मतलब है कि ये नकली फोर्स है, ये झूठा फोर्स है एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स हम अप्लाई करते हैं हमेशा एक्सेलरेटिंग बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और डीप होगा और ज्यादा कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट होगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। हेलो, तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में जहां पर हम लोगों ने ये बात की थी कि हम लोग स्यूडो फोर्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो स्यूडो फोर्स से रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम है, सोर्स ऑफ क्वेश्चन डीसी पांडे। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर वेज है जिसका मास कैपिटल एम है और इसके स्लैंट सरफेस पे हम एक ऑब्जेक्ट रखे हैं जिसका मास है स्मॉल एम। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द वेज। ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर फाइंड एफ, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि एफ कहाँ, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है, इसलिए नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पर ये है एफ, दिस इज द डायरेक्ट फोर्स एफ गेटिंग एक्सर्टेड ऑन दिस ऑब्जेक्ट और दिस वेज, ठीक है, ऑफ मास कैपिटल एम। अब इसी फोर्स के बारे में आपको पता लगाना है कब, जब ये ब्लॉक जो इस वेज के स्लैंट सरफेस पे प्लेस किया गया है ये स्टेशनरी रहे विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज। तो ऐसा कब हो सकता है कि ये मूव ना करे और स्टेशनरी रहे जबकि सारे के सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। मैं ये बता दे रहा हूं कि सारे के सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, तब तो ये ब्लॉक नीचे चला जाना चाहिए, हाँ चला जाना चाहिए। तो हम लोग कब बोलेंगे कि ये ब्लॉक स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज? ऑब्वियस है, अगर यहाँ पर फोर्स लगा है तो ये जो वेज है ये मूव करेगा, फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स अगर लगेगा तो ये मूव करेगा, मूव करेगा तो विद एन एक्सेलरेशन ए मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में ये वेज मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ए। और अगर ये ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन ए मूव करेगा तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ये ब्लॉक स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू द वेज। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद हम क्या कोशिश करेंगे कि हम पहले एक इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू और फिर हम उसी का इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम नॉन इनर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस इक्वेशन को लिखेंगे तो यहाँ पर हम स्यूडो फोर्स यूज करेंगे, सिंपल। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को, आप लोगों ने आराम से देख लिया होगा कि इसको हम लोग मिटा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये है एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स mg एंड दिस इज अनदर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो को हम यहां पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया mg, ठीक है, ये हो गया n, ये भी ठीक है, ये थीटा है। तो इस n को हम दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो इस केस में इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे n cos थीटा। जब भी किसी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो उस वेक्टर से जो कंपोनेंट होता है जिसके कनेक्शन में ये थीटा होता है, मींस
थीटा जिस कंपोनेंट के कनेक्शन में होगा वो कॉस कंपोनेंट है, और थीटा जिस कंपोनेंट से दूर होगा वो साइन कंपोनेंट है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे n साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन पहले ही कह चुका है कि ब्लॉक को स्टेशनरी रहना है विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। वो कब रह सकता है? जब ब्लॉक इस तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो और ये वेज a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो और ये ब्लॉक भी a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। तो चलिए हम ये भी समझ गए कि ये जो वेज और ब्लॉक है ये a एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप यहाँ पर देखिए हम लोग इस पूरे मोशन को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो सबसे पहले मोशन कहाँ हो रहा है? नेट मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में कोई मोशन है? नहीं है। चलिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए हम टोटल फोर्स लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। और एक बात हम लोग जानते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्स एक्सिस में एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और इसका मास है m, तो नेट फोर्स इसमें लगेगा ma। अब x एक्सिस में क्या फोर्स लग रहा है? x एक्सिस में तो हमको एक ही फोर्स दिख रहा है n sin थीटा, तो n sin थीटा equals ma, equation number 1। Now we will write equation along y-axis. So total force along y-axis equals 0. Why is it so? This object is neither moving in the downward direction nor in the upward direction. That simply means कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग जितने भी रियल फोर्सेस हैं along y-axis उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये देखिए सिग्मा y का मतलब होता है टोटल फोर्स along y-axis। तो सबसे पहले तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में n cos थीटा दिख रहा है, लिख लेते हैं। फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg दिख रहा है, डाउनवर्ड, देयरफॉर माइनस mg, और नेट फोर्स है 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 मींस n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा इक्वल्स ma बाय mg। अगर हम इसको यहां ले जाएं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यही mg यहां पर लिखा गया। ये m कैंसिल, n कैंसिल, तो फाइनली ये बचेगा क्या? बचेगा tan थीटा इक्वल्स a बाय g। सो फाइनली वी कैन राइट a इक्वल्स g tan theta. Now once we have written this equation, that is a equals g tan theta, तो अब हम लोगों का क्वेश्चन क्या था? इनिशियली जो क्वेश्चन था वो ये था कि फाइंड f when this block of mass small m remains stationary with respect to this triangular wedge। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको लिखना है फोर्स के बारे में, इस फोर्स के बारे में। ये फोर्स है कितना? वो भी इस ब्लॉक, जब ये ब्लॉक इस वेज के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली। हाँ, तो अब हमें क्या लिखना है? अब हमें लिखना है इस फोर्स का इक्वेशन व्हेन दिस ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज ऑफ मास कैपिटल M। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस फोर्स के बारे में लिखते हैं। ये जो फोर्स है ये टोटल फोर्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ? तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ये फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास, इस पूरे सिस्टम का मास क्या है? m प्लस m, और एक्सेलरेशन क्या है? a। तो यहां तक हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट फोर्स इक्वल्स, ये तो m प्लस m है ही, इस a का वैल्यू हम लोगों ने यहां पर निकाला, ये क्या है? g tan थीटा। तो g tan थीटा, एंड हियर वी हैव गॉट दिस इक्वेशन। बट ये इक्वेशन हम लोगों ने कब पाया? जब ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जब ऑब्जर्वर यहां ग्राउंड फ्रेम में है, और इसके अकॉर्डिंगली ये पूरा सिस्टम उस तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर जब इस इक्वेशन को लिख लिए हैं फ्रॉम ग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू, अब हम देखेंगे इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स। इसको दोनों तरीके से लिख करके आपको शो करने का यही मतलब है कि हम ये जानते हैं कि कभी भी अगर ऐसा कुछ हो कि
पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा हो विद एन एक्सेलरेशन ए, तो क्या हम केवल स्यूडो फोर्स लगा के ही इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम जनरल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम स्यूडो फोर्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और सेम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं फ्रॉम नॉन इनर्शियल रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करना क्या है, चलिए वो देखते हैं। एकदम सेम, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है सब कुछ। यहां पर हम क्या करेंगे, इस बार जो ऑब्जर्वर है उसको हम यहां बैठा देंगे। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ऑब्जर्वर भी उसी तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए। यहां पर अब एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक रोल प्ले करेगा, वो है आप। वो ऑब्जर्वर के हिसाब से अब ये ऑब्जेक्ट केवल रेस्ट है। अब देखिए इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर। तो यहां पर देखिए ये है एम जी, दिस एम जी डाउनवर्ड, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया दो फोर्स, तो ये थीटा हो गया एंगल, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो ये एंगल थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। थीटा इस कंपोनेंट से कनेक्टेड है इसलिए ये कॉस कंपोनेंट, और थीटा जिस कंपोनेंट से दूर है वो है साइन कंपोनेंट। अच्छा, अब ये जो ऑब्जर्वर है ये भी इसी ट्रायंगुलर वेज में ही है। तो अगर इसी ट्रायंगुलर वेज में है तो ये ऑब्जर्वर भी उस तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये ब्लॉक इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो ये ऑब्जर्वर भी तो इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो ये ऑब्जर्वर और ये ब्लॉक दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर दिस बॉडी इज नॉट एट ऑल मूविंग इन दी एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, तो होगा ये, यहां पर ये ऑब्जर्वर एक इक्वेशन लिखेगा। देखिए ये सबसे पहले हम लोग y एक्सिस का इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम से तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, वो ये है n cos थीटा इक्वल्स mg, ठीक है। और यहां पर देखिए x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x एक्सिस का इक्वेशन है n sin थीटा इक्वल 0। क्यों 0? इसलिए 0 क्योंकि इस एक्सिस में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, क्योंकि ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जेक्ट दोनों का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये 0। क्या ये सही है? नहीं, ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो क्या ये गलत होगा? हाँ गलत होगा। तो हम इसको सही कैसे करेंगे? सिंपल, ये जिस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हो, ये जिस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हो आपके अकॉर्डिंगली, तो आपके अकॉर्डिंगली ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए। तो आप क्या कीजिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऐड कर दीजिए एम ए। ये एम क्या है, इसका मास, और ए क्या है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। आप एक नकली फोर्स लगा दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां पर आप जो फोर्स लगाएंगे वो माइनस एम में यहां पर लिखेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस एम ए, और अब 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर एन साइन थीटा उस डायरेक्शन में है, माइनस एम में एन साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये माइनस जब अपोजिट हो ही गया तो यहाँ माइनस नहीं लिखना है, यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस एम में, ठीक है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, एन साइन थीटा इक्वल्स एम ए। जानते हैं आप ये माइनस एम ए जो है इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। किसके अकॉर्डिंगली? इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली। तो जब इस ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करना था और ये फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर दिस फोर्स इज नॉन एग्जिस्टिंग फोर्स, दिस इज हेंस स्यूडो फोर्स। तो यहां पर देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। अब आप फिर से वही कर सकते हैं, b डिवाइडेड बाई ए, एन साइन थीटा बाई एन कॉस थीटा इक्वल्स एम ए बाई एम जी। ये कैंसिल हो गया और फाइनली आप लिख सकते हैं a इक्वल्स जी tan थीटा। जब हम a का वैल्यू जी tan थीटा लिख लिए हैं तो हमारे पास तो हमेशा से एक ही बात हमें पता था, क्या कि टोटल जो सिस्टम है उसमें फोर्स लग रहा है F और टोटल सिस्टम उधर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, आपके हिसाब से, इसके हिसाब से नहीं। तो यहाँ पर अब
हम लोग क्या करते हैं कि ये देखिए, ये पूरा का पूरा यही इक्वेशन लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, और फिर हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए इसके अकॉर्डिंगली F इक्वल्स टोटल मास, और ये एक्सेलरेशन की जगह हम ये लिख सकते हैं, मतलब g tan theta, and this is how we can write this equation according to the non-inertial frame of reference with the help of pseudo force। ये है pseudo force। तो आप याद रखिएगा, pseudo force हमेशा हम लोग एक्चुअल मोशन या एक्चुअल एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं। ये pseudo force एग्जिस्ट नहीं करता है, किसके अकॉर्डिंगली? ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली। कब? जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा, मींस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होगा। तो अगर ये फोर्स इसके अकॉर्डिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है और फिर भी हम लिख रहे हैं, तो वो है स्यूडो फोर्स, वो है नकली फोर्स, वो है झूठा फोर्स। चलिए, इस तरह का एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को, स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को और कॉन्क्रीट बनाते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये जो हम लोग फोर्स का इक्वेशन लिखे हैं ये इनर्शियल फ्रेम से, और ये जो फोर्स का इक्वेशन लिखे हैं ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल ठीक है। ये विदाउट द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स, ये विद द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स। तो नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सिनेरियो में देखते हैं।